बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दांतों में कीड़ा क्यों लगता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। नाज़रीन, दांतों को कीड़ा लगने का लफ्ज़ मुहावरतन बोला जाता है। हकीकत में दांतों को कीड़ा नहीं लगता, दांतों में कोई कीड़ा नहीं होता, बल्कि ये कैरीज़ होती हैं जिनकी वजह से दांत गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और उनमें सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। नाज़रीन, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, दांत क्यों गलने सड़ने लग जाते हैं या दांतों को कीड़ा क्यों लग जाता है। इसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। सबसे पहली रीज़न होती है इम्प्रॉपर ब्रशिंग। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि जी हम तो डेली ब्रशिंग करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी दांतों को कीड़ा लग जाता है। तो अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर ना हो, जैसा कि हमारी दाढ़ों की ऊपर वाली सरफेस या पीछे या दांतों के दरमियान में प्रॉपर ब्रशिंग नहीं पहुंच रही, तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स इन दाढ़ों के दरमियान फंस कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कैरीज लग जाती हैं। तो नाज़रीन, दांतों को कीड़ा लगने की सबसे बड़ी वजह है इम्प्रॉपिंग ब्रशिंग। इसके अलावा एक बड़ी वजह है ज़ीरोस्टोमिया। जैसे कुछ लोगों का थूक बहुत कम बनता है तो इन लोगों में भी दांतों में कीड़ा लगने की टेंडेंसी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को आर्थ्रो ट्रीटमेंट हो रहा होता है, दांतों को ब्रेसेस लगे होते हैं जिसके बायस वो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से भी दांतों को कीड़ा लग जाता है। या कुछ लोग रात को सोते वक्त टेंशन के बायस दांतों को आपस में ग्राइंड करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, जिसकी वजह से दांतों को आपस में रगड़ते हैं, इसकी वजह से भी इनको ये तकलीफ़ हो जाती है। नाज़रीन, ये वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका हल क्या है। जब आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, पहले तो आपके दांतों का कंप्लीट एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद वो वैल्यूएट करता है कि दांतों में किस सतह पर कैविटी है, कितनी है, और उसके बाद प्रोब नामी इंस्ट्रूमेंट से चेक करके अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये सॉफ्ट कैरीज़ हैं या हार्ड कैरीज़ है। नाज़रीन, सॉफ्ट कैरीज़ को रिमूव करना मस्ट होता है। इसके बाद दांतों की सेंसिटिविटी के बारे में चेक किया जाता है। अगर किसी एक दांत में कीड़ा लगा है तो वो लोकलाइज पेन होगा, लेकिन अगर दर्द साथ में कान या सर या गर्दन में जा रहा है तो ये रेफर्ड पेन होती है। नाज़रीन, कितने दांतों में कैरीज़ है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसके लिए डेंटल एक्सरे से पता लगाया जा सकता है। अगर रात के किसी वक्त आपके दांत में दर्द शुरू हो जाए तो एक बहुत तकलीफ़ देह सूरत हाल होती है। इसके लिए फ़ौरी तौर पर अगर एक आध लौंग इस दांत में रख लिया जाए तो दर्द आर्जी तौर पर ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और आर्जी हल है कि गर्म पानी में नमक डालकर अच्छी तरह से रिंस करेंगे तो इससे इन्फेक्शन और दर्द में कमी आएगी। क्योंकि नमक मिला गर्म पानी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इससे आपके दांतों के दर्द को आराम मिलेगा और इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। अब आते हैं दांतों को कीड़ा लगने के ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। तो नाज़रीन, अगर कैविटीज़ इब्तिदाई मराइल में है तो इसके लिए फ्लोराइड ट्रीटमेंट होती है। दूसरा ऑप्शन होता है फिलिंग का। नाज़रीन, हमारे दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। एनेमल सबसे ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर, इसके बाद डेंटिन और इसके बाद पल्प। अगर कैरीज पल्प के करीब है तो फिर फिलिंग से काम नहीं चल सकता। कैरीज पल्प के करीब है तो फिर फिलिंग नहीं हो सकती। अगर इस कंडीशन में फिलिंग करवाई जाए तो इन्फ्लेमेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। इसका हल रूट कैनाल होता है। रूट कैनाल और फिलिंग के दरमियान एक और ऑप्शन होता है जिसे पल्प कैप कहा जाता है, लेकिन इसकी कामयाबी के चांसेस 50-50 होते हैं। अगर तो दांत बच जाता है तो ठीक है, वरना रूट कैनाल की तरफ ही जाएगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि वंस ए कैविटी स्टार्ट इट हैज़ नो टर्निंग बैक। रूट कैनाल करवाने या फिलिंग करवाने के बाद भी अक्सर औकात यूँ होता है कि पेन ठीक नहीं हो पाता। तो नाज़रीन, दांत के नीचे मौजूद हड्डी को हील अप होने में कुछ वक्त दरकार होता है। एक बात याद रखिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आइए अब बात करते हैं कि हम दांत को कीड़ा लगने से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दिन में 2 बार प्रॉपर ब्रशिंग कीजिए, एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात सोने से पहले।
जब रात सोने से पहले ब्रश कर लेते हैं तो इसके बाद कुछ भी खाने पीने से अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, स्टिकी स्पाइसी फूड को अवॉइड कीजिए, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स से अवॉइड कीजिए। हर मील के बाद अच्छे से ब्रश कीजिए, अगर ये मुमकिन ना हो तो अच्छे से रिंस कर लें। कैविटी स्टार्ट करने के फ़ौरन बाद इसका इलाज ज़रूरी हो जाता है, वरना इससे डायबिटिक, दिल के अमराज और दिमागी अमराज के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट एक महंगा इलाज है, आप इसको जितना ज़्यादा डिले करेंगे इतना ही इसके अखराजात ज़्यादा होंगे। नाज़रीन, होम्योपैथिक अद्वियात कैलकेरिया फ्लोर 6X दिन में 4 बार मुस्तकिल कुछ अर्सा तक खाने से दांतों को लगने वाले कीड़े से बाकी मादा दांतों को महफूज किया जा सकता है। इसके अलावा दांत दर्द की सूरत में कैमोमिला 30, बेलाडोना 30 और स्टेफिस 30 बहुत कारआमद मेडिसिन हैं। प्लांटिकोमेजर मदर टिंचर रुई के साथ लगाकर दांत पर लगाने से दर्द को फौरी तौर पर आराम मिलता है। दांतों के गलने सड़ने और स्याह होने के लिए क्रियाजोट 30 भी बहुत अच्छा काम करती है। नाज़रीन, आपके दांत आपकी ज़िंदगी हैं, इसलिए कि दांतों के बगैर ज़िंदगी का जायका नहीं। इनका ख्याल रखिए, इन्हें साफ़ रखिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अपने दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।